नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मई 2021 का राशिफल वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लग्न के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या कहता है आपका राशिफल, जबकि ग्रहों की स्थिति निम्न है। लग्न में केतुदेव बैठे हैं पूर्व से, और लग्न का स्वामी डेढ़ हाउस अष्टम घर विघ्न बाधा में। विघ्न बाधा का मालिक लग्न में और लग्न का स्वामी विघ्न बाधा। इसका मतलब है कि मन में, शरीर में, उत्साह में, कार्य करने की क्षमता में, इसमें जो है उतार चढ़ाव के साथ साथ जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो बिगड़ रहा है, विघ्न बाधा दिखने को मिल रहा है। लेकिन शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह सामने बैठकर उसको देखते हैं। कहीं न कहीं एक बात का संकेत स्पष्ट है कि आपके प्रयास सार्थक साबित होंगे, सफलता अंत में मिलेगी, क्योंकि दो शुभ ग्रह अपने कार्य करेंगे। शनिदेव पराक्रम भाव में बैठे हैं, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, और गुरुदेव चौथे स्थान में जाकर सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह करने वाले हैं कि जॉब, कैरियर, रोजगार को संभाले हुए हैं। और सूर्यदेव उच्च का, जो आपके कर्म स्थान का स्वामी है, छठे घर में उच्च का हो गए हैं। छठे घर से तो भाग्य स्थान में है, उच्चता की संकेत, कंपटीशन के माध्यम से सफलता। मंगलदेव अष्टम स्थान में बैठे हैं विघ्न बाधा पहुंचाने के लिए, और चूंकि अष्टम मंगल है और हेल्थ का मालिक अष्टम में बैठ जाए तो दो बातों पर जरूर ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात है कि चोट चपेट का भय, और दूसरी बात है कि ये जो अभी वर्तमान समय में महामारी का समय है, इसमें सावधान रहें। शरीर अचानक प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। आइए विस्तार से देखें आपका राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। बिजनेस, जब शुक्र स्वगृही मालव योग बना के बैठे हैं, बुध भी साथ में है इनकम देने के लिए, और राहुदेव क्या करेंगे, शुक्र बुध की स्थिति को बढ़ाएंगे। अचानक आपको बिजनेस में लाभ का संकेत, या अचानक किसी नए बिजनेस का शुरू होना इस अवधि में देखा जा सकता है। मई में बिजनेस में, पार्टनरशिप में धन लाभ, और उसमें अचानक किसी नए शाखाओं का जुड़ना, यह संकेत भी दिखाता है। राहुदेव कुछ काम ऐसे करते हैं जो प्लानिंग से करते हैं। पार्टनरशिप का स्वामी, पार्टनरशिप अपने मन में, आपका पार्टनर कुछ छुपाए भी है, फिर भी अभी वह आपको हानि नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि दो शुभ ग्रह उसे ऐसा करने से रोकते हैं। बाद में हो सकता है कि वह हानि पहुंचावे, पार्टनरशिप संशय में है। लेकिन जब कर्म और रोजगार की बात होती है, जॉब की बात होती है, उसमें भी सरकारी जॉब की, तो इस माह में कुछ न कुछ ऐसे संकेत, न्यूज आपको गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए मिल सकते हैं जो आपके मन को प्रसन्न करे। जॉब के क्षेत्र में, प्रमोशन के क्षेत्र में अचानक कुछ अच्छे न्यूज, गुरु की दृष्टि और जॉब का मालिक उच्च का, कंपटीशन के माध्यम से जो जॉब पाना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं, इस माह में यदि कोई ऐसी बात होती है तो निश्चित आप जानें वह आपके लिए सफलतादायक है। आपका प्रयास करना, संघर्ष और आपको सफलता दिलाएंगे गुरु, क्योंकि उनकी सातवीं दृष्टि कर्म स्थान पर जॉब के लिए बहुत अच्छा संकेत है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। एक महत्वपूर्ण बात है कि जॉब के लिए यदि आप पूर्व से प्रयासरत थे और किसी खास जॉब की इंतजार में थे कि अब आएगा, मिलेगा, तो यह समय बहुत स्पेशल होता है। वहाँ से अच्छे न्यूज मिलने के संकेत भी है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, मन भी लग रहा है, आप अच्छा भी कर रहे हैं, शिक्षा में आपका अच्छा चल रहा है। साथ साथ में उस शिक्षा की बात होती है तो ठीक है, नहीं तो आपके शिक्षा बहुत ही फलदायी साबित होंगे। कभी कभी शिक्षा के क्षेत्र में नाम यश की प्राप्ति भी होती हुई दिखेगी। रिलेशनशिप, आपके कुटुंब,
आपके घर में बैठे हैं। एक संकेत है, रिश्तेदारों का घर में आना हो सकता है और कभी कभी आपको ऐसे पुण्य फल भी मिलेंगे। आप भी अपने रिश्तेदारों की खूब सहयोग देंगे, सहायता करेंगे और रिश्तेदार भी आपको सहायता पहुंचाएंगे, जिसमें माता की तरफ से बहुत अच्छा संकेत है। पिता की तरफ से थोड़ा परेशानी, उनकी तरफ से कष्ट दिखता है। दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में अच्छे बुरे दोनों संकेत हैं। पूर्व से नोकझोंक, उतार चढ़ाव, कलह यदि बनी हुई थी तो इस अवधि में सब शांत होंगे, माहौल स्थिति बनेंगे, मधुरता लौटने की स्थिति है। और नए विवाह के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बातचीत करनी चाहिए, लेकिन विवाह तय हो जाए ऐसी कोई बात नहीं है। विवाह के लिए बात करते रहना चाहिए, संकेत जब अच्छा मिलना हो मिलेगा। प्रेम प्रसंग मधुरमय, लेकिन प्रेमी का नजर अभी विवाह की ओर नहीं है। वह अपने करियर के पीछे बहुत जोरों से लगे, या नहीं तो विवाह के लिए बातचीत के लिए अपने घर में आप कोई मैसेज छोड़ते हैं तो वर्तमान समय में प्रेम प्रसंग विवाह में बदलने के प्रबल योग नहीं है। आपको इंतजार करनी चाहिए, लेकिन प्रेम प्रसंग मधुरमय है और बहुत अच्छी स्थिति में है। आपके प्रेमी को जॉब मिलने की या अच्छे करियर बनने का संकेत भी है। जब हम संतान की बात करते हैं, संतान के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। जो संतान जॉब के लिए पूर्व से प्रयासरत थे और जॉब हो नहीं पा रहा था, उनके लिए इस मई माह में अच्छे शुभ संकेत मिल रहे हैं। जॉब संबंधित खुशखबरी, जो संतान आ रहे हैं वह भी सहजता से, सरलता से, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है कि वह विलंब, जिस तिथि को डॉक्टरों ने दिया है उस तिथि से लेट भी हो सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, कुछ भी लेट हो सकता है, उसके उपरांत जन्म लेंगे। लेकिन संतान बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली है और उनका योग भी बहुत अच्छा बना। प्रॉपर्टी संपत्ति की बात की जाती है तो प्रॉपर्टी संपत्ति प्राप्ति के अनायास योग बनेंगे, क्योंकि संपत्ति यदि आप बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि धन का स्वामी प्रॉपर्टी घर में एक संकेत देता है कि यदि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो अच्छे धन कमा रहे हैं। दूसरी बात, प्रॉपर्टी का स्वामी अपने जगह से बिक्री स्थान, लॉस घर में, तो प्रॉपर्टी की हानि, परंतु धन देकर। नए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ऐसे भी योग बने हैं। वह आपके परेशानियों से, संघर्ष के उपरांत, कुछ परेशानी, विघ्न, बाधाओं के उपरांत सफल हो सकते हैं, मिलेंगे जरूर। धन के लिए बहुत अच्छा माह है। स्वयं आप धन के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे। बिजनेस में धन का लाभ, अन्य माध्यम से धन की प्राप्ति। यदि किसी से धन प्राप्ति करना हो तो इस अवधि में थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। आपको कठोरता से उनसे धन वसूली भी करनी चाहिए। मंगल की दृष्टि है धन भाव पर, इसलिए आपको मंगलवत बनकर धन पाना चाहिए। धन की प्राप्ति होगी, वसूली होगी। धन के लिए यह माह बहुत अच्छा संकेत दे रहा है, आपके हाथ भरे रहेंगे। किसी तरह का मुकदमा यदि पूर्व से चलता आ रहा था तो इस माह में आप उससे बचेंगे। मुकदमा में निश्चित तौर पर आप बचेंगे, और कोई सजा सुनाने वाली बात थी तो उसमें बरी होंगे। हेल्थ वाइज यदि बात की जाए तो हेल्थ के लिए अच्छे बुरे दोनों संकेत है। बात सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी तरह के बीमारी का भय, महामारी का भय बनी हुई है और अचानक चोट चपेट, एक्सीडेंट का योग भी बना हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि और केंद्र में गुरु का होना आपकी आयु को सुरक्षित रखते हैं। यह एक अच्छा संकेत है कि किसी भी तरह के अचानक चोट चपेट में आप सुरक्षित हैं, और किसी तरह का अचानक रोग का आक्रमण होने के बाद भी आप सुरक्षित हैं। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो अभी आपके लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में दिखेंगे। मालव योग अपना प्रभाव दिखाएंगे, आपको बाहर भी भेजेंगे, लेकिन अभी मई में स्थिति ठीक नहीं है। और साथ साथ में यदि देखा जाए
तो किसी भी तरह का आपका किसी से झगड़े विवाद चल रहे हैं तो इस माह में वह निश्चित तौर पर निपटेंगे। सुलह भी हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद अचानक बन सकते हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि मई 2021 का राशिफल आपके लिए कैसा है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।